बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात बल्कि इंतहाई अहम तरीन और ब्रेकिंग न्यूज़। पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा कि उसमें मैंने मोर देन 80-90% सारी बातें कन्वे कर दी थी कि क्या होने जा रहा है, बड़ा हुक्म क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया है और बकौल शेर अफजल मरवत के साइफर केस बढ़ गया। साइफर केस बढ़ गया, इसमें कोई राय नहीं है और साइफर केस को उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। ये मैं आपको जजमेंट पढ़ के और सीनियर मोस्ट कानूनदान, आईनी माहिरीन, उनसे बात करके ये आपको बता रहा हूं कि साइफर केस जो है वो उन्होंने कहा कि है गैर पार्लिमानी लफ्ज, लेकिन इसके अलावा कोई और हो नहीं सकता कि इतनी फसाहत और बलागत के साथ उन्होंने कहा जी बढ़ गया। और न सिर्फ बढ़ गया बल्कि ये दोबारा भी जिंदा नहीं हो सकता। और जो इमरान खान साहब को बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि सजाए मौत और उम्र कैद और ये सब कुछ, वो सारे का सारा मिलिया मेट हो गया है और वो सारे के सारे ख्वाब अधूरे और जो एक तासुर दिया जा रहा था, जो एक माहौल बनाया जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, तो इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ, शाह महमूद कुरैशी साहब को बहुत बड़ा रिलीफ, उनको हक और सच की फतह हुई है, वो सुरखरू हुए हैं और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की है। क्योंकि सारे का सारा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो सारे का सारा ट्रायल गैर कानूनी करार दे दिया है, गैर आईनी करार दे दिया है। इसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत ही नहीं है, ये कह दिया गया है। और अब तक की जितनी कार्रवाई है वो सारी की सारी रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई है। और इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है जो इस जजमेंट में कही गई है, दानिस्ता, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा सिर्फ ऑर्डर सुन लें, उसके बाद अगली बात करेंगे कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि जी जो डिटेल्स, बाकी मैं इसकी सादा जुबान में आपको बाद में बताऊंगा, पहले एग्जैक्ट बता दूं। उन्होंने कहा जी कि जो 27/6/2023 को जारी करदा नोटिफिकेशन के जरिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत रिपोर्ट होने वाले मुकदमात की समाअत के लिए खुसूसी अदालत इंसदादे दहशतगर्दी 1 इस्लामाबाद का ओहदा यानी कि जुल्करनैन साहब को जो तैनात किया गया जज अबुल हसनात जुल्करनैन को, तो वजारत कानून और इंसाफ ने जो नोटिफिकेशन उनकी अपॉइंटमेंट का जारी किया वो दुरुस्त है, बिल्कुल यहां तक मामला। उसके बाद उन्होंने कहा जी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में ऐसी कोई शिक नहीं जो मजिस्ट्रेट को अपनी अदालत को मामूल के कमरा अदालत में मुनक्किद करने पर मजबूर करे। ये यानी कि जेल ट्रायल में जो एक बंद कमरे में जंगले में सब कुछ किया जा रहा था, गैर मामूली हालात में और जहां ये इंसाफ के लिए साजगार हो मुकदमे की समाअत हो सकती है और जज को मजबूर नहीं किया जा सकता और ये जज ने इनिशिएट नहीं किया था। अब आगे सुने। जेल में इस तरीके से अंजाम दिया गया जो ओपन ट्रायल या कैमरा में ट्रायल की जरूरत को पूरा करता है, बशर्त के ये कानून के जरिए फराहम करदा तरीका कार के मुताबिक हो। यानी कि जो अदालतें, आला अदालतों ने तरीका कार मुतय्यन किया है जेल ट्रायल का वो और ओपन ट्रायल का वो हो तो ठीक है, अदरवाइज उसकी कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा ये जो ट्रायल हो रहा था ये गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाता है। अब आगे सुने। 29 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 29 अगस्त 2023 वजारत कानून इंसाफ की तरफ से जारी करदा रिट पिटीशन नंबर 2656/23 में गैर कानूनी इख्तियार के बगैर ये जो नोटिफिकेशन था 29 अगस्त का वो भी गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया गया है और इसके लिए कोई कानूनी असर नहीं। मुनासिब हुकूमत की तरफ से हुक्म की ख्वाहिश और सेक्शन 352 फराहम करदा तकाजों की तकमील नीज लाहौर हाई कोर्ट लाहौर रूल्स के वॉल्यूम 3 में बाब 1 के हिस्सा ए में रूल 3 यानी कि आगे टेक्निकलिटीज हैं वो सारी कोट की गई हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि मुअख्खर 13 अक्टूबर का नोटिफिकेशन जो जारी किया वो भी गैर कानूनी है, अगस्त में जो जारी किया गया वो भी गैर कानूनी है, 12 सितंबर को जो जारी किया गया वो भी गैर कानूनी है, 25 सितंबर को जारी किया गया वो भी गैर कानूनी है और 3/10 को जो जारी किया गया नोटिफिकेशन वो भी गैर कानूनी है और 3 अक्टूबर को जो जारी किया गया वो भी गैर कानूनी है। तमाम नोटिफिकेशन अब तक गैर कानूनी करार दे दिए गए जो इस ट्रायल से मुतालिक जारी किए गए थे। सेक्शन 352 के मुताबिक जी उन्होंने कहा जी कि जो सेक्शन 352 है
उसमें फराहम करदा तकाजों को पूरा नहीं करता, इसलिए ये तमाम के तमाम नोटिफिकेशन गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिए गए। वजारत कानून इंसाफ की तरफ से काबीना ने जो 12 नवंबर के फैसले के साथ साथ नोटिफिकेशन जारी किया गया और जो 15/11 को यानी कि 15 नवंबर को जो जारी किया गया काबीना के फैसले की बुनियाद पर मज़कूरा वजारत की तरफ से यानी कि वजारत कानून की तरफ से, तो वो उन्होंने कहा कि वो दुरुस्त है लेकिन वो माजी में उसका इतलाक नहीं होगा। यानी इन्होंने जब ये टेकअप किया, मैं आपको बता दूं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये केस टेकअप किया तो उसके बाद इन्होंने अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करना शुरू कर दिया था। इधर से टाइम गेन करते थे, उधर टोरियल बताते थे, उधर वफाकी काबीना ने आनन फानन एक जल्दी रिकॉर्ड दुरुस्त करने की कोशिश की और जो पिछला गैर आईनी और गैर कानूनी काम हो चुका था उसको लीगल कवर देने की कोशिश की। तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने यह कहा है कि 15 नवंबर को काबीना का फैसला, काबीना का इजलास हुआ है, उसकी बुनियाद पे पिछला जो ट्रायल है वो कानूनी नहीं करार दिया जा सकता, वो गैर आईनी और गैर कानूनी रहेगा। तो लिहाजा वो सारे का सारा फारिग हो गया। इसी तरीके से नतीजतन उन्होंने कहा जी कि सारा नतीजतन पूरे का पूरा ये करके नतीजतन 29 अगस्त से होने वाली कार्रवाई और FIR नंबर 6/2023 मुअर्खा 15 अगस्त को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 5 और 9 के तहत दर्ज मुकदमे में चलाया गया ट्रायल। गौर से सुन लें, मैं आपको ये ऑपरेटिंग पैरा है, गौर से सुनिए। उन्होंने सारी बातें बता के उन्होंने कहा नतीजतन रिजल्टेंटली क्या हुआ, उन्होंने कहा 29 अगस्त से होने वाली कार्रवाई और FIR नंबर 6/2023 मुअर्खा 15/8/2023 को जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 5 और 9 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और चलाया गया ट्रायल, ये पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 34 के साथ पढ़ा गया और 1860 पुलिस स्टेशन काउंटर टेररिज्म विंग फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्लामाबाद जेल के हाथ में इस अंदाज में जिस खुलेआम मुकदमे का मुवक्कफ करार नहीं दिया जा सकता, वो भी गैर आईनी और गैर कानूनी करार, ये असल है। लिहाजा उन्होंने कहा जी कि ये तमाम अपील इमरान खान साहब की मंजूर की जाती है। तो सूरत हाल बड़ी क्लियर है और बहुत ही वाज़ेह है। इसके बाद ये जो मैंने आपको ऑर्डर पढ़कर सुनाया है, इसके बाद जो हमारे पास हालात वाक़यात और जो मैंने आईनी माहिरीन से बात की है उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल सब कुछ बढ़ गया जी। अब आते हैं, अब मैं आपको सादा जुबान में बता देता हूं कि 29 अगस्त से आज तक का जो ट्रायल है वो गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाता है। ये है सादा जुबान। 29 अगस्त से लेकर आज तक का ट्रायल गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया जाता है और बाकी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो जज की तैनाती वो बिल्कुल दुरुस्त हो गई है जी। और इसको किसी भी सूरत में ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल से मुतालिक 29 अगस्त, 12 सितंबर, 25 सितंबर, 3 अक्टूबर, 13 अक्टूबर के नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। 29 अगस्त और उसके बाद की वजारत कानून के तमाम नोटिफिकेशन कलअदम करार। इमरान खान की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर भी हो गई और जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो गुल खिलाए थे अपने ऑर्डर में वो सारे का सारा फारिग हो गया जी। और क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तो ये भी कह दिया था, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की दरखास्त में कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस ट्रायल को मुकम्मल करें, तो वो सारे का सारा फारिग हो गया है। जेल में ट्रायल तभी किया जा सकता है जब वो ओपन ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है जी। इन कैमरा ट्रायल तभी किया जा सकता है जब कानूनी प्रोसेस मुकम्मल हो, तो इसमें कोई कानूनी प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया गया और जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत की तैनाती दुरुस्त तरीके से हुई, उसको उन्होंने दुरुस्त मान लिया गया। लिहाजा FIR दर्ज करने से लेके आज तक का सारा मामला उड़ा के रख दिया है इस अदालत ने। तो यह है जनाबे वाला हालात वाक़यात। वफाकी काबीना की मंजूरी का इतलाक माजी के ट्रायल पर नहीं होगा, यह भी मैंने आपको बता दिया है। और अहम खबर यही थी कि 29 अगस्त से 15 नवंबर तक होने वाला सारे का सारा फारिग कर दिया गया। अब आते हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज ने ये शानदार जो कारनामा सर अंजाम दिया है। हुआ यह है जी कि साइफर जो केस है इसमें इमरान खान साहब को डराया जाना मकसूद था। इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को डराया जाना मकसूद था और तमाम मुमताज कानूनदान ये कह रहे थे
کہ یہ غلط ہو رہا ہے. سائفر جو ہے وہ ایک چٹھی آئی, ایک مراسلہ آیا اور ہمارے سفیر نے بھیجا اور بتایا کہ پاکستان کو دھمکیاں دی گئی ہیں. 2 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوئے, ایک وزیر اعظم عمران خان صاحب کی صدارت میں, ایک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی صدارت میں. دونوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور اس کے بعد ایک انتہائی بلشٹ کی گئی, اور بلشٹ یہ تھی کہ جناب یہ بہت بڑا قومی راز فاش ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. یعنی ہمیں شرم بھی نہیں آتی کہ ہم اپنے وزرائے اعظم کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ کلرک ہیں, وزرائے خارجہ کیا وہ کلرک ہیں, ان کو کلرکوں کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان کی بے توقیری کی گئی اور ان کو پنجروں میں بند کیا گیا. تو یہ سائفر کیس میں پنجروں میں بند کیا گیا عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو, اور پنجروں میں بند کر کے جیل میں رکھا گیا, اور اس کے بعد ایسا ماحول بنایا گیا کہ پتہ نہیں کوئی قیامت آنے والی ہے اور پتہ نہیں کون سا راز فاش کر دیا. حالانکہ سائفر کو اگر اوپن کیا گیا تو اس میں تو نام ہی باجوہ صاحب کا آئے گا اور باجوہ صاحب مارے جائیں گے اور وہ پھنسیں گے اور ان کا نام آئے گا, کیونکہ ڈونلڈ لو کو وزیر خارجہ تو نہیں بتا رہے تھے کہ آپ ان کو بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم خفیہ طور پہ روس کا دورہ کر رہے ہیں. یہ وزیر خارجہ نے نہیں بتایا, یہ کسی اور نے تو نہیں بتایا, یہ کوئی اور ہی شکایت لگا رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد کیا ہوا ہے, اور اس میں اگلی بات ہے جو باریک واردات, چلیں وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں انہوں نے یہ سارا کام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور یہ مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو آنن فانن سزائے موت اور عمر قید اور 14 سال سزا سنا کے الیکشن پروسیس سے باہر رکھا جائے, الیکشن عمل سے باہر رکھا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر دیا جائے. تو کرش پی ٹی آئی, کرش عمران خان, یہ پروجیکٹ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف انٹرنل نہیں ہے, یہ انٹرنل پریشر تو ہوگا, یہ ایکسٹرنل جو آیا ہے, کیونکہ اس میں بات یہ کی جا رہی تھی, خاص طور پہ intercept.com کی جو سٹوری ہے وہ آپ ضرور پڑھ لیں, وہ میں نے اس پہ 2-3 ولاگ میں نے کروا دی ہیں, اس میں نے ڈیٹیل بتایا, سارے چیز بتائی ہے کہ اس میں بنیادی مقصد کیا تھا. پھر 11 سینیٹرز نے جو خط لکھا اس کا بنیادی مقصد یہ کیا تھا کہ جو ٹونی بلنکن کو لکھا اور اپنے وزیر خارجہ کو امریکی سینیٹرز نے, حکمراں جماعت کے سینیٹرز نے, اور انہوں نے صدر جو بائیڈن کی بھی توجہ اس طرح جانب مبذول کروائی کہ پاکستان میں سائفر کو استعمال کیا جا رہا ہے, امریکہ کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں, میڈیا کو دبا دیا گیا ہے, میڈیا کو بولنے نہیں دیا جا رہا, اور ہزاروں سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے 9 مئی کی بنیاد پہ اور سائفر کی بنیاد پہ اور ایک ایسے ایکٹ پہ. تو لہٰذا امریکہ کو اس معاملے میں انٹروین کرنا چاہیے اور اپنا رول ادا کرنا چاہیے. تو وہ رول ادا ہو گیا, اور اس کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحب کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو آپ کو پتا ہے کہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں. تو میں نے پہلے دن ہی جب یہ ٹرائل روکا تھا, اس دن جب ٹرائل سسپینڈ کیا تھا, تو میں نے اسی دن بتا دیا تھا کہ جناب یہ نہیں ٹھہر سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آنریبل ججز دونوں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے جو دیکھا, فائل دیکھی, ریکارڈ دیکھا, تو ان کو اسی دن پتہ چل گیا تھا کہ یہ سارے کا سارا غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر ہو رہا ہے اور یہ اللیگل ہو رہا ہے. تو شاخانہ کی طرح اس میں بھی آنن فانن سزائیں دینے کا جو منصوبہ تھا وہ سارے کا سارا فلاپ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ جناب دیکھتے رہیے, اب عمران خان صاحب کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جا سکے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.